पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नड्डा जी को जय श्री राम, लखनपाल जी को जय श्री राम। सम्मानित मंच उपस्थित सभी मेरे आदर के योग्य भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप सबके बीच में आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी के लिए आपका वोट, सहयोग, आपका समर्थन मांगने के लिए, आपका कीमती वोट मांगने के लिए। और इनके नामांकन के आज इस कार्यक्रम में आपने इतनी बड़ी संख्या में आकर इतना जोश, उत्साह, उमंग दिखाकर आज ये दिखा दिया है कि बड़सर में कमल खिलने की तैयारी है। भाई और बहनों, आपको मौका ऐसा मिला है कि लोकसभा का चुनाव भी है और विधानसभा का उपचुनाव भी। 4 लोकसभा के चुनाव, 6 विधानसभा के उपचुनाव। ऐसी धुआंधार बैटिंग करो जहां लोकसभा में चौका लगेगा, विधानसभा की 6 की 6 सीटें जीतकर छक्का भी लगाएंगे। वैसे भी आईपीएल का सीजन चल रहा है, चौके छक्कों की बरसात हो रही है, तो यहां हमीरपुर से, बड़सर से मुझे इतना ही कहना है, चौका भी लगाएंगे लोकसभा में, विधानसभा में छक्का भी लगाएंगे मेरे भाई और बहन। पिछले 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने विकास कार्यों को ठप कर दिया था। जो वायदे किए थे उससे मुकर गए थे। जब किया कुछ नहीं तो पिछले 1 महीने से केवल आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अपने विकास की कोई उपलब्धि कांग्रेस के पास नहीं। आज देश में भी चुनाव है तो वहां पर भी उनका कोई दूरदृष्टि नहीं है। कांग्रेस के नेता क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम है। वे तो क्या करें, एटम बम है। पाकिस्तान वालों को पता है कि हमारे हिंदुस्तानियों के सैनिक में कितना दम है। घर में घुसकर मारते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। अरे मेरे भाइयों बहनों, डरा सहमा पाकिस्तान बैठा है। वहां 2 वक्त का अनाज पाकिस्तान में नहीं मिल रहा है और यहां कांग्रेस के नेता भारत को डराने का पाकिस्तान के नाम पे प्रयास कर रहे हैं। अरे पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी नहीं पहनी मुझे पता नहीं, लेकिन भारत मां की बेटियों ने जिन्हें चूड़ियां भी पहनी, हाथ में AK-47 पकड़कर घुसपैठियों को कब्रिस्तान तक पहुंचाने का काम भी करती है। इनके एक के बाद दूसरा बयान ऐसा है। पहले कहा आपकी मृत्यु के बाद 55% संपत्ति जैसे अमेरिका में ले लेते हैं, भारत को भी वैसे ही विचार करना चाहिए। और कांग्रेस ने अपने सर्वेक्षण करवाने जा रहे, राहुल गांधी का भाषण आप रोज सुनते होंगे, वो एक सर्वेक्षण करवाने जा रहे हैं। अब मेरी बहनों, कहीं तो मुझे लगा आजकल अपने आर पाई ने आई नहीं, कहीं तक कहीं बालियां भी खोल ली थी। लगे उन्होंने किसी कांग्रेस वाले सर्वेक्षण लगे कराना, तब पता नहीं क्या क्या पर नजर पई जानी। स्त्री धन भी सुरक्षित रहना कि पशुधन सुरक्षित रहना, नहीं रहना। इन्होंने सर्वे साहब बने पता तू हम क्या क्या रहना, क्या क्या नहीं रहना। 11 दिन हो गया पूछते पूछते, ये दसा में कितना हम रहना, कितना तुहा ले जाना। क्या एक कनाल जमीन हमारे पास रहेगी कि ज्यादा रह सकती है? क्या एक हार सोने का आपके पास रह सकता है कि ज्यादा रह सकता है?
क्या एक मंजिल का मकान आपके पास रहेगा कि 2 मंजिल का रह सकता है? क्या एक ही मकान रह सकता है कि चंडीगढ़ वाला या मिरपुर वाला बेचना पड़ेगा, ये ले लेंगे? बैंकों में कितना धन आपका रह सकता है? क्योंकि कांग्रेस वालों ने कहा जिसकी 2-2 बीवियां, 2 से ज्यादा बीवियां, उसको हम ज्यादा पैसा देंगे। तो वहां जैसे कितने आ रही भाई? इंद्रदास जी पहले टाइमर खाई गए, नहीं ना गलत जवाब देना मौका होना देखा। मैं आपको एक बात बताऊं, ये जातिवाद, क्षेत्रवाद और रंग भेद के आधार पर ये देश को बांटना चाहते हैं। ये कहते हैं पूर्व में रहने वाले चीनी दिखते हैं, दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकन दिखते हैं, पश्चिम में रहने वाले अरबी दिखते हैं, उत्तर में रहने वाले अंग्रेजों की तरह दिखते हैं। अरे क्या सोच है कि आप रंग भेद के कर? कांग्रेस पार्टी का जन्म ही अंग्रेजों के हाथ हुआ, अंग्रेज ने बनाई। अंग्रेज चले गए लेकिन अपनी विचारधारा इनको देकर चले गए, बांटो और राज करो। अगर यही सोच है तो हिंदुस्तान बदल चुका है। अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास के साथ चलता है। जय श्री राम, जय श्री राम। कितने टुकड़े करने की इच्छा रखते हो? नारा लगता है भारत का नामो निशान मिटा दो, भारत के टुकड़े टुकड़े। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह यही लगाते थे ना। आप भूल गए होंगी बहन जी, मैं याद करवाता हूं। ये नारा लगाते थे भारत के टुकड़े हो 1000, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कहते थे अ कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, एक ऐसा देश जिसका नामो निशान ना हो। अरे जो भारत का नामो निशान मिटाने की सोच रखते हो उनको अपनी पार्टी में शामिल करा दे, टुकड़े टुकड़े गैंग को, और उसको लोकसभा की टिकट भी दे दें। जो पीएफआई, एसडीपीआई जैसे संगठन आतंकवादी सोच को समर्थन देते हैं, उनका समर्थन राहुल गांधी ले लेते हैं। ये क्या हो गया है कांग्रेस पार्टी को? तुष्टीकरण की राजनीति के कितना गिरेंगे? मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों का अधिकार है, मुसलमान को पहले मिलेगा। अरे मेरे भाई, आप जाति और धर्म के नाम पर क्यों देश को बांटना चाहते हैं? मोदी जी ने क्या आपसे कभी पूछा आपकी जाति धर्म संप्रदाय क्या है? आप में से 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला, 13 करोड़ को घर से नल से जल मिला, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुफ्त में दिया। जयराम जी ने मुख्यमंत्री गृहिणी योजना में मुफ्त में दिया। हमने 60 करोड़ का इलाज, 60 करोड़ लोगों को इलाज 5 लाख का आयुष्मान भारत योजना में मुफ्त में दिया। जयराम जी ने हिमकेयर योजना में दिया। हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। क्या हमने किसी से पूछा आप हिंदू हो कि मुसलमान हो? पूछा क्या? हमने न तब पूछा था न आज पूछा। मोदी ने एक ही जाति देखी है, वो जाति है गरीब, और गरीब का कल्याण मोदी ने 10 साल में किया है और 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। मेरे भाइयों बहनों, हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला। अगले 5 सालों में 3 करोड़ और गरीब जरूरतमंद को पक्का मकान मोदी सरकार बनाकर देगी, इस बात का विश्वास दिलाते हैं। 4 करोड़ को बनाकर दे दिया, 3 करोड़ को और बनाकर देंगे। 60 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज दे दिया। अब 70 साल से ज्यादा वाले जितने यहाँ बैठे हैं और जो घर पे भी हैं, उनको 5 लाख रुपए का इलाज हर साल मोदी मुफ्त में देंगे। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं मेरे भाई। हमने 1 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बना दिया। अब 2 करोड़ और बहनों को लखपति दीदी अगले 5 साल में बना देंगे। हमने 6-6 हजार रुपया किसानों के खाते में डाला। हमने 6-6 हजार रुपया किसानों के खाते में डाला, हर साल डाला। अब अगले 5 साल भी 6-6 हजार रुपया आपके खाते में आता रहेगा। यही नहीं, बहुत सारी और योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। लोहार का काम हो, तरखान का काम हो, मोची का काम हो, बुनकर का हो, कुम्हार का हो, नाई का हो,
ऐसे अनेकों काम जो गांव से लेकर शहर तक जरूरत पड़ती है, उन कामों को भी सीखने के लिए आपको मुफ्त में प्रशिक्षण मिलेगा। 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, 15,000 रुपए की किट मुफ्त में मिलेगी और 3 लाख रुपए तक का लोन मोदी की गारंटी पर आपको मिल जाएगा अपना काम धंधा शुरू करने के लिए। आप अपने घरों पर सौर ऊर्जा का प्लांट लगाएं, बिजली पैदा करें। 300 यूनिट बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। 15,000 रुपए साल का मुनाफा आपके खाते में जमा हो जाएगा। प्लांट लगाने के लिए 40% सब्सिडी मोदी सरकार आपको अपनी ओर से देती है। हम कहीं पर कोई कमी ना छोड़ी, ना आगे छोड़ेंगे। हमने बिलासपुर में एम्स अस्पताल बना दिया 1700 करोड़ रुपए का। ऊना में 500 करोड़ का पीजीआई बना रहे हैं। हमीरपुर में 300 बिस्तर का नया अस्पताल और 300 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बना दिया। बिलासपुर में मेडिकल कॉलेज बना दिया। हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी, भोरंज में करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, हमने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर में बना दिया। ट्रिपल आईटी ऊना में बना दिया, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा में बना दी। 6 नए केंद्रीय विद्यालय बना दिए। अब बिजड़ी में भी केंद्रीय विद्यालय बनने की तैयारी है। पूरा सर्वेक्षण होकर फाइल बन के जा चुकी, केवल पैसा मंजूर होना रहता है। मेरे भाई और बहनों, एक नहीं अनेक काम, खेलों की बड़ी बड़ी सुविधाएं यहाँ पर दी और आगे भी देंगे। सड़कों की तो आप जहां पे भी नजर दौड़ाओगे, जो सड़क जाती है, ये ऊना से लेके भोटा तक ये भाजपा ने बनाई। हमने हमीरपुर से लेके बिलासपुर तक 300 करोड़ की पिछले 5 साल में सड़क की चौड़ी करा के बनाई। हमीरपुर का बाईपास हमने बनाया, हमीरपुर से कोर्ट तक की सड़क बनाई। अब हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ की बना रहे। गुमारवी से सरका घाट की सड़क 100 करोड़ की बनाई। नदौन से रानीताल की 95 करोड़ में बनाई। नदौन से गगरेट की सड़क हमने 100 करोड़ से ज्यादा की बनाई। ये तो हमने कर दिया। कई हजारों करोड़ रुपए की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में गांव गांव में बनाई। अब तो अपने हमीरपुर को शिमला के साथ 4 लेन हाईवे के साथ जोड़ने की तैयारी है और पठानकोट धर्मशाला को भी 4 लेन से जोड़ने की तैयारी। आप अगर आज चंडीगढ़ जाते हैं और आज से 1.5 साल पहले जाते थे वाया ऊना होकर, लगते थे 5.5 घंटे। आज घुमारवी, बघेड़, कीरतपुर, चंडीगढ़ जाओ कितना टाइम लगता है? 2 घंटे 40 मिनट। कहां 5.5 घंटे, कहां 2 घंटे 40 मिनट। अभी तो केवल एक सड़क बनी जो बिलासपुर से कीरतपुर की, 3 घंटे का समय लगता था, अब केवल 40 मिनट का समय लगता है। सोचो ये सारी सड़कें बन जाएंगी तो आपका तेल, पैसा, समय सब बचेगा। किराया तो अभी भी बसों का 40 रुपया कम कर दिया है। चंडीगढ़ जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए अलग कम कर दिया। मेरे भाई और बहनों, आपने कहा ट्रेन चलाओ, हमने ऊना से हरिद्वार के लिए ट्रेन चला दी, ऊना से वृंदावन मथुरा के लिए ट्रेन चला दी, ऊना से खाटू श्याम राजस्थान के लिए ट्रेन चला दी, ऊना से नांदेड़ साहब महाराष्ट्र के लिए ट्रेन चला दी, ऊना से कलकत्ता के लिए ट्रेन चला दी, ऊना से महाकाल लोक उज्जैन के लिए भी ट्रेन चला दी। अब आगरा, ग्वालियर, इंदौर के लिए भी ट्रेनें चला दी है और सबसे तेज और आरामदायक वंदे भारत भी चला दी है। मेरे भाई और बहन, भाई और बहनों, भाजपा का दूसरा नाम विकास है और सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, यही है मोदी सरकार की पहचान। हमने तो पिछले 10 सालों में देश की पाई पाई बचाई भी और गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। देश की सीमा सुरक्षा पर सड़क भी बनाई, हवाई पट्टी भी बनाई, रेलवे लाइन भी पहुंचाई, सेना को लड़ाकू विमान, हथियार, मिसाइल भी दी और अपनी सेना को सशक्त करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार। भाई और बहनों, पत्रक आपको मिले, उपलब्धियां आपको पता है। मैं केवल इतना कहने आया हूं, एक बार फिर मौका आया है डबल इंजन की सरकार बनाने का।
पिछले 5 साल भी जयराम जी ने शानदार सरकार प्रदेश में चलाई। आप हमारे सारे विधायकों को जिताइए, भाई जयराम जी एक बार फिर शानदार सरकार बनाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और फिर हमारा यहाँ पर विकास ही विकास। आप मुझे भी अपना आशीर्वाद देके लोकसभा का सांसद बनाए, मैं भी दिल्ली में जाकर आपकी आवाज उठाऊंगा। जैसा पहले संसद से सड़क तक आपकी आवाज उठाई, कलकत्ता से कश्मीर तक जाके तिरंगा झंडा फहराया, अपने क्षेत्र का चहुमुखी विकास करवाया, आने वाले सालों में भी चहुमुखी विकास करवाऊंगा। इस बात का विश्वास मैं आपको दिलाता हूं मेरे भाई और बहन। और बड़सर में हमें मजबूती देने के लिए भाई इंद्रदत्त लखनपाल जी को रिकॉर्ड मतों के साथ जिताइए, एक बार फिर विधानसभा पहुंचाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। जैसा जयराम जी ने शानदार काम पहले किया, हम फिर आगे करके दिखाएंगे, हम फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे। आप सब जुड़े, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक मांग मैं आपसे रखने वाला हूं, एक मांग तो यह है कि 1 तारीख को अपने परिवार का सदस्यों को बुला के कमल का बटन दबा देना, अपनी कृपा बना देना। दूसरा, अगले कल यानी कि 11 तारीख को सुबह 9:30 बजे भोटा चौक हमीरपुर में पहुंचकर मैं भी अपना नामांकन करना, आज तो इंतजार जी लग रहे करना, कल मेरी बारी भी है, आपकी तैयारी भी पूरी है। तो आज जितने आए इतने, इससे ज्यादा कल भी आने। जिस आना काल से हाथ खड़ा करना, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई और बहनों, आपको कल आना भी है और कल आशीर्वाद भी देना है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इंद्रदत्त लखनपाल जी का स्वागत अभिनंदन करें, अपना आशीर्वाद दें। हमारा विधायक कैसा हो, इधर भाई कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, इधर भाई कैसा हो। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भाई और बहनों, इनको तो राम के नाम से भी तकलीफ थी। ये तो कहते थे राम सेतु काल्पनिक है, राम हुए ही नहीं, रामलला की जन्मभूमि पे राम मंदिर क्यों बनाओगे। अब जब हमने बना दिया तो कहते मस्जिद बनाएंगे। अरे भाई, मस्जिद बनाने के लिए अलग जमीन देती, हमारे मुसलमान भाई वहां मस्जिद भी बना लेंगे। लेकिन जहां राम का जन्म हुआ, हमने 500 साल इंतजार किया है, अब और नहीं करेंगे। भव्य राम मंदिर बना दिया है, ये मोदी सरकार ने करके दिखाया है। त्याड़ी के मंदिर बने, त्याड़ी तो बड़े जोर ने जय श्री राम बोलना है, हूं बनी गया तो हम मेरा जोर ने गा। अब तो सोमनाथ धाम, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम, महाकाल लोक धाम, ये सारे बन गए और अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी हो गया है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जो है राम को मानता है, जो जिसको लगता है भगवान राम हुए, वो अपनी दोनों मुठियां बंद करके भुजाएं ऊपर करके कर सकता है। जिसके पास एक है वो एक ही खड़ी कर सकता है। जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मेरा सभी से आग्रह है, सभी अतिथियों से आग्रह है कि हम यहाँ से एसडीएम ऑफिस तक सब पैदल चलेंगे जुलूस के साथ, और वहाँ फिर हम 5 आदमी अंदर जाएंगे। आपने फिर उसके बाद खाना खाने जाना है। यहाँ से सब पैदल चलेंगे।